नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी ड्यू की वर्कशीट 68 जो आपके चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा से है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है बेटा, ये क्या होती है? देखिए, स्थितिज ऊर्जा में बच्चे किसी वस्तु के अंदर उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में उसकी आकृति और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। धनुष की डोरी खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है और तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, और धनुष जो है वो अपनी सामान्य स्थिति पर आ जाता है। ये देखिए बेटा, ये इस प्रकार से इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। और यह जब तीर छोड़ देंगे आप तो यह स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। देखिए बेटा, किसी भी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है और इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। बेटा, किसी भी वस्तु को अगर हम ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है, ये देखिए बेटा, जैसे आपको ये मैथमेटिकल डेरिवेशन बता रही हूँ। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और मान लो उसको हम m ऊंचाई तक लेके जाते हैं, पहले वो यहाँ थी फिर हम उसको कहाँ ले गए? ये यहाँ ले गए। ठीक है, उसने इतनी ऊंचाई तय करी, इतनी ऊंचाई तक ले गए हम उसको, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल, ठीक है, किसके बराबर होगा? बल आपको पता ही है किसके बराबर होता है। देखिए, बल m गुणा a के बराबर होता है। मास और a, इसमें बेटा m इंटू जी, a की जगह पे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो देखिए m वस्तु का भार किसके बराबर हो जाएगा? mg। ठीक है, अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। उस वस्तु पर किया गया कार्य मतलब किसके बराबर होगा? बल गुणा विस्थापन के। तो हमारे पास बेटा विस्थापन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊंचाई। देखिए, इसने इतना ही तो तय किया दूरी। ठीक है, तो आपके पास में बल क्या आ गया? mg, और विस्थापन क्या आ गया? h। ठीक है, तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी उसको हम लिखते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ ये EP। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में, मतलब किया गया कार्य किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। और यह किसके बराबर होगी? mgh के बराबर। ठीक है, और इसका भी मात्रक जो होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। ठीक है, किसी भी पद से ऊंचाई पर पहुंचाओ बेटा, ये मैटर नहीं करता कि वो सीधा गया है या वो ऐसे घूम के गया है। ठीक है, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? ऊंचाई पर। ठीक है, ना कि पथ पर कि वो ऐसे गया या घूम कर गया। ठीक है, नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती रहती है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। बेटा, कोई भी वस्तु अगर ऊपर होगी और ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी जो गिरने वाली जो वस्तु होती है उसकी जो वह त्वरित होती रहती है क्योंकि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता रहता है। और इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है लगातार किसे बदलती रहेगी? गतिज ऊर्जा के बारे में। लेकिन नीचे पहुंचने पर वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि आपको भी बताया ना, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? ऊंचाई पर, हाइट पर। तो जब वो वस्तु नीचे पहुंच जाएगी तो उसकी हाइट नहीं रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा नहीं रहेगी, किसमें बदल जाएगी सारी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये उदाहरण भी 2 किलोग्राम वस्तु, जो 2 किलोग्राम की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है, दोनों स्थितियों में वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकालिए। तो देखिए, पहली स्थिति बेटा फॉर्मूला ये लगेगा mgh, जब ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। वस्तु का भार दिए, देखिए बेटा वस्तु का भार कितना था? फॉर्मूला हमने लगाया mgh, वस्तु का भार आपको कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम। g की वैल्यू
9.8 और 10 लेते हैं हम। इन्होंने आपको 10 बोला है तो आप 10 लेंगे। और ऊंचाई कितनी है बच्चे? 5 मीटर। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 जूल। सेकेंड कंडीशन में देखिए, जब हम दूसरी स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा और मास आपको यही दे रखा है, द्रव्यमान आपको यही दे रखा है 2, और गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन ऊंचाई बदल रही है। ऊंचाई कितनी हो रही है बेटा? 10 हो रही है, 10 मीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 200 जूल, तो ऊंचाई में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना आएगा? 200 माइनस 100 जूल। कितना आ गया? 100 जूल। ओके, 100 जूल कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बेटा, सेकेंड उदाहरण देखिए। 5 मीटर ऊंचाई पर वस्तु रखी गई, तो हाइट कितनी है? 5 मीटर, और 1 किलोग्राम द्रव्यमान, उसका मास कितना दे रखा है बेटा? 1 किलोग्राम। द्रव्यमान की किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो आपको ये दे रखा है बेटा हाइट, और ये दे रखा है द्रव्यमान, और जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करती हूँ कि आप ये खुद भी निकाल सकते हैं आसानी से। एम की वैल्यू, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू बेटा 1 है, ये देखिए, ये एम की वैल्यू, ये जी की वैल्यू, और ये एच की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया? 50 जूल। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम कर लेते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए बेटा, एक मिनट बच्चे, देखिए पहला प्रश्न। इसमें किसकी स्थितिज ऊर्जा है? इसमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है? एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर। कारण लिखें। बेटा अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, किसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी? जो कि ये देखिए बच्चे, धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा किसमें बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो किसमें होगी स्थितिज ऊर्जा? ये देखिए, धनुष की तनी हुई डोरी में। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? धनुष की तनी हुई डोरी में। ठीक है, और सेकेंड, ये आपका फर्स्ट का आंसर है बेटा। और कारण लिखें, तो आप क्या लिखेंगे कि वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखिए, एच ऊंचाई पर रखी गई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो बेटा अगर एच ऊंचाई पर कोई भी वस्तु रखी गई है तो आपको ये यहाँ से लिखना है इसका आंसर। सेकंड मैं आपको बता भी देती हूँ बच्चे, अगर एम उसका क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, और जी आपका क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच जो है वो उसकी क्या है बेटा? ऊंचाई। ठीक है, जो किस में है? मीटर में है। तो हमारे पास में W इज इक्वल टू एम जी आ जाता है बच्चे, और ये तो आपके पास आ जाएगा बल, और हमें पता है W किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की, बल की जगह पे आप ये फॉर्मूला लगा देंगे mg, और s की जगह पे ऊंचाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mgh। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं? EP, मतलब स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक भी लिखना है, तो आप मात्रक लिखेंगे जूल। बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, और इसे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये आप ये सारा यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, और आप ये डायग्राम बनाते हुए आप यहीं से ही पूरा करिए, ये ज़्यादा अच्छे से दिया है अगर जिन बच्चों को वैसे क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए बेटा, 5 किलोग्राम द्रव्यमान। देखिए आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम, और एक पत्थर को हमने कितनी ऊंचाई तक लेके गए? 10 मीटर की ऊंचाई तक लेके गए। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? और जी का मान आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी
स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला mgh, बस वैल्यू पुट कर दो बेटा। m कितना है 5, g कितना दे रखा है बेटा आपको 10, और ऊंचाई भी कितनी है 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 500 जूल। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी उदाहरण दे सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे खिंची हुई रबड़, ये अभी धनुष की डोरी में, जैसे अभी आपको बताया, पहला उदाहरण तो आप यही दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, बांध में रोका, पहला उदाहरण ये दे दीजिए। दूसरा उदाहरण दे दीजिए, जो भी बांध होते हैं बेटा, बांध बनाकर रोका गया पानी, जल और पानी। ठीक है, और तीसरा बेटा, जब भी हम खिलौने में चाबी भरते हैं तो आप क्या लिखेंगे, चाबी भरे खिलौने। ठीक है, चाबी भरे खिलौने। तो बेटा ये आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।